हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो आई होप आप लोग की स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो उसी के प्रोस्पेक्टस में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स की सीरीज़ आपके सामने लाई है जो कि केवीएस एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस एग्ज़ाम में ये सारे पूछे गए हैं, अभी जो हो रहे हैं हाल फिलहाल में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं और इसके बाद की वीडियो में मैं आपको कुछ फुल फॉर्म्स भी बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला एक्ट है इंडियन ल्यूनेसी एक्ट, भारतीय पागल अधिनियम। ये कब आया है? हमारा 1912 में आया हुआ है। सेकंड देख लेते हैं, मेंटल हेल्थ एक्ट, मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम। ये कब आया हुआ है? 1987, 1987 में। और तीसरा देख लेते हैं हम, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम। तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर में एक बार पूछा भी गया है अभी अभी हाल फिलहाल में। बाकी और आगे आप चलते हैं आपको फोर्थ पे लेके। तो यहाँ पर चौथा दिया गया है पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये एक्ट आया हुआ है, अभी कल के पेपर में आया हुआ है कि ये डेट एग्जैक्ट कब आया है। तो पीडब्ल्यूडी अधिनियम, पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी, ये एक्ट हो गया। 5 पर चलते हैं, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। ये भी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम डेट याद रखनी है क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्ट पूछा पूछा जा रहा है एग्जाम में कि कब आया हुआ है। तो चलिए नंबर 6 पर चलते हैं हम, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो आप जान रहे हैं ये अधिनियम कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आया 2009 में है, लेकिन लागू कब हुआ है? तो ये लागू हुआ है 2010 में। ये आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया 2009 में है, लेकिन लागू हुआ है 2010 में। अब 7 नंबर पर चलते हैं, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो पर्सन है, चौथा क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये पीडब्ल्यूडी का है। और ये 7th में जो दिया गया है, ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, आरपीडब्ल्यूडी है। बहुत छोटा सा फर्क है। तो इसमें ये 2016 में आया है और बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये 1995 में आया हुआ है, ये 2016 में आया हुआ है। तो इसको बहुत ध्यान से आपको करना है, याद रखना है। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप बहुत अच्छे से रट के जाइएगा एकदम। चलिए 8 नंबर पर चलते हैं, द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेंटल हेल्थ केयर थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी एक क्वेश्चन में आपको और दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, मेंटल हेल्थ केयर, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर मेंटल मेंटल हेल्थ पूछेगा तो 1987, और अगर आपसे पूछ लिया गया कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, तो यहाँ पर दिया गया है द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है। बस थोड़ा सा डिफरेंट है, ये 2017 में आया हुआ है। तो इसको आपको छोटी सी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है एक्ट्स में। और 9 नंबर पर चलते हैं, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, आइडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिकार अधिनियम, ये कब आया हुआ है? 1990 में आया हुआ है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आखिरी पे, ये आज का आखिरी रहेगा आपके लिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ पर्सन विद द डिसेबिलिटी, UNCRPD। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2006, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अधिनियम, अभिशमय। तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इतने एक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं अपनी आपको नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में आपको मैं कुछ फुल फॉर्म्स बताऊंगा जो कि पेपर में लगातार आ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसको ध्यान रखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।